नमस्ते सर। मेरा बचपन से ही सिंगर बनने का सपना था सर, और आज मैं बहुत खुश हूँ सर कि मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। मैं अंधा हूँ सर, लेकिन मैं जन्म से अंधा नहीं था सर। मेरे अंधा होने के पीछे एक दुख भरी कहानी है सर। मेरा बचपन से ही सिंगर बनने का सपना था सर। आज मैं बहुत खुश हूँ सर कि मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। मैं गाने से पहले अपनी छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। यह बात आज से ठीक 3 साल पहले की है। मैं बिल्कुल ठीक था, मैं अंधा नहीं था सर। हम लोग बहुत गरीब हुआ करते थे और मैं अपने गरीबी में भी बहुत खुश रहा करता था। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। सुबह उठकर 6 से 7 बजे तक नहा धोकर फ्रेश होकर मैं मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकल जाता था। गांव के बाहर इधर उधर घूमकर मैं काम मांगा करता था। कभी काम मिलता था और कभी काम नहीं मिलता था। जिस दिन मुझे काम नहीं मिलता था उस दिन मैं गाने का रियाज किया करता था। फिर एक दिन हर रोज की तरह उस दिन भी मैं काम की तलाश में घूम रहा था। मेरे पास एक लड़का आया। उसने मुझसे कहा कि यहाँ गांव में घूमकर कितना कमा लेते हो, मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें वहाँ अच्छा काम दिलाऊंगा। वहाँ तुम अच्छे पैसे कमाओगे और अपना हर सपना भी पूरा कर पाओगे। उस लड़के की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया और मैं शहर जाने के लिए तुरंत तैयार हो गया। अगले दिन मैं शहर जाने के लिए अपना सारा सामान बांध लिया और उस लड़के के साथ बस में बैठकर शहर जाने लगा। मैं बहुत खुश था। मैं सोच रहा था शहर जाकर अच्छा पैसा कमाऊंगा और अपना सिंगर बनने का सपना पूरा करूंगा। कुछ घंटे बस चलने के बाद अचानक से बस भूकंप की तरह थरथराने लगा और मैं बस में फुटबॉल की तरह इधर उधर टकराने लगा। एक जोरदार आवाज़ हुई और मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे आंखों के सामने काला अंधेरा था। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था मैं कहाँ हूँ। और मुझे बताया गया कि जिस बस में मैं जा रहा था उस बस का एक्सीडेंट हो गया था और वह बस एक गहरी खाई में गिर गई थी। बहुत सारे लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। मैं डॉक्टर साहब को बताया कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे आंखों के सामने अंधेरा है। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि तुम्हारी आंख की रोशनी जा चुकी है। डॉक्टर साहब की यह बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जो सच्चाई थी वही थी कि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। फिर मैं अंदर से टूट गया और मुझे लगा कि यह दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो चुकी है। कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब ने मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया और मेरे घर वाले मुझे गांव लेकर आ गए।
मैं जिंदा जरूर था सर, लेकिन मेरे अंदर जीने की कोई चाह नहीं थी। 1 साल बीत गए। मैं टाइम पास करने के लिए रोज रेडियो में गाना सुना करता था। हर रोज की तरह मैं एक दिन गाना सुन रहा था और वह गाना मुझे बहुत पसंद आया। फिर मेरे भाई ने बताया यह गाना एक अंधे आदमी ने गाया है। अपने भाई की यह बात सुनकर मेरे अंदर जीने की एक चाह जाग उठी और मेरे अंदर अपने सपने को पूरा करने की एक उम्मीद भी जिंदा हो गई। मैंने ठान लिया चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक अच्छा सिंगर बनूंगा और अपना सपना पूरा करूंगा। मैं दिन रात एक करके गाने का रिहर्सल किया करता था और मैंने पूरे 2 साल तक गाने का रियाज किया और फिर मैं यहाँ तक आ पाया सर। तैयार हो आप? जी मैम, मैं तैयार हूँ। ठीक है, चलिए।
आपकी परफॉर्मेंस में हर वो कठिनाई सुनाई दी जिसने आपको ताकत दी है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े।